तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी पूरी तरह से स्ट्रेस के ऊपर बनी है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप स्ट्रेस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस से परेशान हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आपको स्ट्रेस नहीं है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अपना कीमती समय कहीं और यूटिलाइज करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बुक की समरी बताने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द एंड ऑफ स्ट्रेस, जिसको लिखा है डॉन जोसेफ गोइवे ने। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बुक में है क्या। ये बुक रिलीज हुई थी ईयर 2014 में। इस बुक ने हमें एक अलग ही नजरिया दिया है, जिससे कि हमारे ब्रेन पे जो डैमेज पड़ा था स्ट्रेस की वजह से वो कैसे रिकवर होगा, और उससे जो असर पड़ा था हमारी हेल्थ पे और खुशियों पे वो कैसे हील होगा। और उसी के साथ इस बुक में हमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं उन डैमेजेस को हील करने के लिए। और अल्टीमेटली ये बुक जो है ये तरीका दिखा रहा है कैसे आप एक पीसफुल माइंडसेट सेट कर सकते हो, जिसकी वजह से जब आपका माइंड पीसफुल होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस तीनों चीजें इंक्रीज होंगी। बात करते हैं कि ये बुक है किन के लिए। तो मेनली ये बुक उनके लिए है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं अपने जॉब की वजह से, और दूसरा ये बुक उनके लिए है जो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी क्रिएटिविटी, कलाकारी है और जो अपनी प्रोडक्टिविटी है उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, और तीसरा ये बुक उनके लिए है जो अपनी हेल्थ और इंटेलिजेंस को इनहेंस करना चाहते हैं। अब बात करते हैं ऑथर डॉन जोसेफ गोइवे के बारे में। ऑथर पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री मैनेज करते थे स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल में और पियोनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। करेंटली वो एक मैनेजिंग पार्टनर है प्रो एटीट्यूड नामक फर्म में, जिस फर्म का काम है वर्क प्लेस पे स्ट्रेस को हैंडल करना। अपने आप से पूछें कि क्या हम उन 4 में से 3 व्यक्तियों में से आते हैं जो हर हफ्ते अपने काम की वजह से स्ट्रेस में होते हैं। बल्कि स्ट्रेस हर जगह है। ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि हम में से बहुत से लोग इसको नॉर्मल लेने लगे हैं और समझते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मगर असलियत में स्ट्रेस एक बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि इसका एक बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा ब्रेन रिलीज करता है टॉक्सिक हार्मोन्स, जो हमारे ब्रेन के हायर फंक्शंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और फलस्वरूप हमारी मेंटल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। हमारा जो हायर ब्रेन है यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही वो जगह है जहाँ से हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलती है। यानी कि हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक तरह का एग्जीक्यूटिव ऑफिस मान सकते हैं अपने ब्रेन का, जहाँ पर बिग डिसीजंस लिए जाते हैं। और इसी के साथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही वो जगह है जहाँ पर हम अपने प्लान्स को बनाते हैं और जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। और इसी के साथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी सोशल इंटेलिजेंस को सक्षम करता है, जिससे हमें मदद मिलती है कि हम दूसरों के इमोशंस को समझ पाएं और उनमें दया की भावना इजाद कर पाते हैं। हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, ये जो हमारे हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, डंब हो जाती है, और जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं बहुत ही गलत फैसले लेने पे और मानसिक मिसस्टेप्स उठाने पे। स्ट्रेस हार्मोन्स जो है हमारे ब्रेन सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बहुत ज्यादा हैम्पर करता है, और हमारे ब्रेन का जो न्यूट्रल नेटवर्क है उसको सिकोड़ देता है, श्रिंक कर देता है एज अ कॉन्सिक्वेंस, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो रोकती है हमारे ब्रेन को न्यू कनेक्शंस बनाने से, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी में आज की तारीख में लर्निंग के लिए और कुछ क्रिएटिविटी के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं न्यू कनेक्शंस बनाने, क्योंकि ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो हमारे ब्रेन को रोक देता है ये सब करने के लिए। लेकिन स्ट्रेस सिर्फ हमारी मेंटल परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं करता, बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इनफैक्ट रिसर्च ने दिखाया है कि स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक करते हैं और हमारे हार्ट को भी डैमेज करता है। इवन जो हमारी सेल्स की न्यूक्लाई के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है उसको भी डैमेज करता है। फलस्वरूप हमें पता चला कि बेशुमार बीमारियों की वजह स्ट्रेस है, जैसे कि हार्ट डिजीजेस हो गई, स्ट्रोक्स, कैंसर्स, डायबिटीज एंड मैनी मोर। बल्कि अगर आप टैली करेंगे जितनी भी स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज होती हैं तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है यूनाइटेड स्टेट्स में। अब क्लियर हो चुका है कि स्ट्रेस बहुत बुरी तरह डैमेज करता है हमारे माइंड और बॉडी को, मगर लकीली आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि स्ट्रेस को रिड्यूस करना उतना ही सिंपल है जितना कि अपने एटीट्यूड में फेरबदल करना। जब भी बात स्ट्रेस को हैंडल करने की आएगी तो बहुत से लोग होपलेस हो जाते हैं, बल्कि 83% ऑफ अमेरिकन्स मानते हैं कि उन्होंने गिव अप कर दिया है कि वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को कम करना पूरी तरह से आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। एक सही एटीट्यूड आपके ब्रेन को रिवायर करता है
और इसी के साथ आपके जो स्ट्रेसफुल थॉट्स है उसे ख़त्म करता है आपके माइंड से। और इन सब चीज़ों का क्रेडिट जाता है आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को। आपके ब्रेन के अंदर कुछ एबिलिटी होती है कि वो खुद को रीऑर्गेनाइज यानी कि खुद को वापस से रीऑर्गेनाइज कर सकता है और न्यू न्यूरल पाथवेज बना सकता है और अपने न्यूरल नेटवर्क्स को एक्सपेंड कर सकता है। हम अपना एटीट्यूड चेंज करके, अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करके बहुत आराम से ये नए पाथवेज बना सकते हैं और अपने सोचने के नजरिए को भी बदल सकते हैं सिर्फ अपने ब्रेन के थ्रू। और बहुत जरूरी है कि आप एक हैबिट बनाएं कि आपके माइंड के अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं आप उन पे यकीन बिल्कुल भी ना करें, बल्कि आप कोशिश करिए कि आपके दिमाग में सुकून रहे और आप बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स में ना आए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आप किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं और आपका ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप एग्रेसिव हो रहे हो, आप दूसरे ड्राइवर्स पे गुस्सा कर रहे हो और अपने स्टीयरिंग व्हील को पंच कर रहे हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों से आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी? जी नहीं। लेकिन अगर इसी चीज को हम ऐसे लें कि उस टाइम बिल्कुल अपने आप को काम रखें, ट्रैफिक जाम के बारे में सोचने से अच्छा आप ये सोचें कि ये टाइम हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी लाइफ की उन चीजों को सोचने के लिए जिसको सोचने के लिए आपके पास अपनी नॉर्मल लाइफ में टाइम नहीं होता है। हो सकता है उसी वक्त आपके पास कोई ऐसा आइडिया आ जाए जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाए। क्या आपने कभी किसी टूटे हुए तारे को देखते हुए अपनी फिंगर क्रॉस करके क्या कोई विश मांगी है और फिर क्या आपने दुआ करी है कि आपका वो ख्वाब पूरा हो? हाँ, बिल्कुल मांगी होगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग फील होता है, लेकिन कुछ वहमी बिलीव्स ऐसे होते हैं जिससे आपके माइंड पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है और आपके ड्रीम्स हकीकत में बदल भी जाते हैं। और साइंस ने भी देखा है कि जितना आप सोचेंगे कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, आपके हिसाब से आएगा, उतना ही आपके बॉडी के जो इनर रिसोर्सेज होते हैं वो उस हिसाब से वर्क करने लगते हैं कि आप अल्टीमेटली उस डिजायर को अचीव कर जाते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट, यानी कि जैसे कोई पेशेंट मेडिटेशन ले रहा है या कोई पेशेंट बीमारी का इलाज करा रहा है और अगर उससे उस पेशेंट को थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो उससे उसके माइंड में बिलीव बन जाएगा कि उसको उसी पर्टिकुलर मेडिटेशन और दवाई से फायदा है और वही मेडिटेशन या दवाई उसके आने वाले वक्त में तबीयत बिल्कुल ठीक कर देगी। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि होता है मगर इतना भी नहीं होता जितना कि उसके माइंडसेट में सेट हो जाता है। इसको बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट। और साइंस ने ये भी बताया कि प्लेसबो इफेक्ट सिर्फ मेडिकल फील्ड में इफेक्ट नहीं करता है, उसी के साथ बाहर भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर वो वर्क करता है। जैसे कि एक स्टडी हुई थी होटल क्लीनिंग स्टाफ के ऊपर जिसमें बताया गया है, जिसमें उनके कुछ एम्प्लॉयज को बताया गया कि उनका जो वर्क है जो वो रोज करते हैं उसमें इतना ज्यादा हैवी फिजिकल एक्सरसाइज है कि जिम जाने से भी बहुत ज्यादा उसमें फिजिकल एक्सरसाइज है। तो सिर्फ 4 शिफ्ट उन्होंने करी और उन्होंने रियलाइज करा कि उन्होंने वेट भी लॉस करा और बॉडी फैट भी लूज करा बिना किसी डाइट के, बिना जिम गए और बिना किसी एक्टिविटी को बढ़ाए हुए भी। मतलब कि उन्होंने कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, सिर्फ अपना काम किया और अपना वेट लॉस किया, जस्ट बिकॉज उनको बताया गया था कि उनका काम बहुत ज्यादा हैवी है जिसमें कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें सिर्फ बस एक ही चीज चेंज हुई थी, वो था उनका माइंडसेट। तो इससे हमने ये जाना है कि जो हमारा एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा ह्यूज इफेक्ट डालता है हमारी जिंदगी पे। हमारे बिलीव्स जो होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि हम अपने स्ट्रेस को आराम से हैंडल कर सकते हैं। हमें जो इस बुक से की मैसेज मिला वो मिला कि जो स्ट्रेस है वो बहुत भारी हमारी हेल्थ, इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहा है और डैमेज कर रहा है। इसीलिए लकीली जो हमारी निगेटिव सोच है हम उससे अगर कम करें तो हमारी स्ट्रेस कम हो जाएगी। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेस करके, कुछ एक्टिविटीज अपनी लाइफ में चेंज करके, राइट माइंडसेट अडॉप्ट करके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और हमारी जो एडवाइस है आपसे वो ये है कि अपने माइंड को इतना ज्यादा बैलेंस करो कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को फेस कर पाए। कि जब आप किसी स्ट्रेस में हो तो आप अपनी किसी ऐसी मेमोरी के बारे में सोचो जो आपको सुकून देती हो, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती हो। वो आपका हनीमून भी हो सकता है या फिर आपकी दादी के हाथ की बनाई हुई कुकीज की स्मेल भी हो सकती है। ये फील करो कि आपकी मेमोरी आपको कैसे काम देती है, कैसे सुकून देती है। तो जब आप कोई ऐसी मेमोरी को याद करोगे तो आप रियल में उसी मोमेंट में पहुंच जाओगे, उससे आपकी स्ट्रेस रिलीफ होगी और आप बहुत ज्यादा सुकून फील करेंगे। और जैसे ही आपको सुकून फील होगा आप उसी वक्त अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और आपके ब्रेन का जो हायर फंक्शन है आप उसको फुली यूटिलाइज कर पाएंगे और आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसी वक्त वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आपसे मैं जल्दी मिलता हूँ ऐसी एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।